देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को आप भूले तो नहीं होंगे, और अगर भूले भी होंगे तो अब एक बार फिर उनकी याद ताजा हो गई। चंद्रचूड़ रिटायर होने से पहले एक सवाल छोड़ गए थे कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, और तब से लेकर आज तक जनता उन्हें तरह तरह से याद करती रही है। कोई उनके फैसलों पर सवाल उठाता रहा, कोई उनकी जुडिशियल सेंसिटिविटी को याद करता रहा, तो कोई नरेंद्र मोदी से उनके मधुर संबंध बताता रहा। लेकिन अब फिर एक बार वो चर्चा में है। इस बार किसी फैसले को लेकर नहीं, बल्कि उस बंगले को लेकर जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी खाली नहीं किया है। वही सरकारी आवास जिसमें रहने की तारीख 10 मई 2025 को खत्म हो गई थी, उन्होंने 2 बार डेडलाइन बढ़वाई और आखिरकार 31 मई तक का समय और ले लिया। लेकिन अब वो तारीख भी बीत चुकी, मगर चंद्रचूड़ साहब ने बंगला खाली नहीं किया। मामला इतना बढ़ गया कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ रहा है। चंद्रचूड़ साहब ने भले ही अदालत से विदाई ले ली हो, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए सवाल और किरदार अब भी लोगों के जहन में जिंदा है, और शायद वो अब उन्हें याद रखे जाने की असल वजह धीरे धीरे सामने भी आने लगी हैं। दरअसल कानून की किताबों से नहीं, बल्कि भावनाओं में बहकर भगवान से प्रार्थना करके देश में कुछ बड़े फैसले देने वाले देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक देश के चीफ जस्टिस रहे। इनके बाद संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो भी रिटायर हो चुके हैं, और अब जस्टिस गवई देश के चीफ जस्टिस हैं। मतलब चंद्रचूड़ साहब के बाद एक चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और अब गवई बन गए हैं चीफ जस्टिस। चंद्रचूड़ साहब बंगला खाली नहीं कर पाए हैं इतने दिनों के बाद भी, क्योंकि नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ 6 महीने तक सरकारी आवास में रह सकते थे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए। इस हिसाब से सरकारी आवास खाली करने की जो तारीख थी आखिरी, वो 10 मई को थी। इसके बाद से उन्होंने 2 बार इस डेडलाइन को आगे भी बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार भी किया गया। इस तरह उन्हें 31 मई तक यहाँ रहने की इजाजत दी गई थी। जाहिर है अब ये तारीख भी निकल गई, लेकिन बंगला अब भी खाली नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कह दिया है कि इसको जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। शीर्ष अदालत ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कराने के लिए आवास मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी देरी के पूर्व सीजीआई से इस बंगले का कब्जा वापस ले लिया जाए। कोर्ट का कहना है कि चंद्रचूड़ नियम 3B के तहत निर्धारित समय से ज्यादा समय तक सरकारी आवास में रह रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। और जब से खबर सामने आई है, उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर फिर एक बार लोग चंद्रचूड़ साहब को याद करने लगे हैं, और इन्हीं याद करने वालों में पत्रकार मुकेश कुमार भी शामिल हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब को लेकर। वो लिखते हैं कि शायद किसी पोस्टिंग की आस में बंगला कब्जाए बैठे हैं। बहुत सारे नेता यही करते हैं। चंद्रचूड़ तो बड़ी नैतिकता बगाड़ते थे, उन्हें तो अगले दिन ही सरकारी आवास छोड़कर चले जाना चाहिए था। चंद्रचूड़ साहब बंगला खाली नहीं कर रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद 2 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जो अब हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई ने कृष्णा मेनन मार्ग स्थित जो बंगला है उसे लेने से मना कर दिया। दोनों ने अपने पुराने आवास में ही रहना पसंद किया। इसी वजह से चंद्रचूड़ को बंगले में ज्यादा समय मिलने में आसानी हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जजों को आवास की जरूरत है। ये मामला इसलिए भी खासा चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसी हालत बहुत कम ही देखने को मिली है, जब अदालत को अपने ही एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश से सरकारी आवास खाली करवाने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखना पड़े। आमतौर पर ऐसे मामलों में सब कुछ शालीनता मर्यादा के दायरे में अंदर ही सुलझा लिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद जजों को तय समय सीमा तक सरकारी आवास में रहने की इजाजत होती है। वो समय पूरा होते ही जो बंगला खाली कर देना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 बार डेडलाइन बढ़वाने के बाद भी जब बंगला खाली नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में केंद्र को पत्र लिखकर दखल देने के लिए कहना पड़ा। न्यायपालिका जैसी गरिमामय संस्था जिसके फैसले देश के कानून व्यवस्था की नींव रखते हैं, जब खुद अपने एक पूर्व मुखिया के मामले में कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाए, तो यह ना सिर्फ
परंपराओं पर सवाल खड़े करता है, बल्कि संस्थागत मर्यादा को भी झटका देता है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक बंगला खाली करने का नहीं है, बल्कि उच्च पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही और नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका। मगर बंगला खाली ना करवाने को लेकर वो सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि ऐसा निजी कारणों के चलते हुआ। मैं सरकारी बंगले में समय सीमा से ज्यादा नहीं रहना चाहता था, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ खास सुविधाएं वाले घर की जरूरत है। इस साल फरवरी से मैं लगातार घूम रहा हूं। मैंने सर्विस अपार्टमेंट और होटल भी देखे, लेकिन वहां जाया नहीं जा सकता। इसी वजह से बंगला खाली करने में देरी हो रही है। लेकिन फिर भी सवाल तो यही है कि चंद्रचूड़ साहब को नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वो देश के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और इस तरह के कारण बताना या फिर बंगला ना खाली करना वाकई उनके ऊपर सवाल खड़े करता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।